जी सियाराम दोस्तों, बढ़िया मजा में एकदम। चलो, तो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज, ये वीडियो जो है, जस्ट अ मिनट, आई एम टू यूज दिस एंड दिस। ठीक, ये जो है हमारा ग्रेड 6 का क्लास कक्षा 6 सब्जेक्ट हमारा एसएसटी है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 13। इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको पता होना चाहिए कि क्लास 6 जो है एनसीईआरटी वो बदल चुकी है, और इसमें जो एसएसटी है, इस सब्जेक्ट में काफी कुछ ऐड किया गया, बहुत अच्छे से चीजों को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। जो अभी तक एक सब्जेक्ट हुआ करता है इकोनॉमिक्स, जो इस 6 में पहले नहीं आता था। 6 स्टैंडर्ड ग्रेड 6 में पहले नहीं था। अब 6 स्टैंडर्ड में आपको ये भी सब्जेक्ट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और इस इकोनॉमिक्स का यदि मैं बात करूं तो आपके यहाँ अच्छा, ये जो लेक्चर है इसमें एक चीज मैं बता दूं, ये हिंदी मीडियम का होने वाला है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए क्या क्वेश्चन है, कैसा है, सारा हम इसमें बात करेंगे। अलग से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो होगी, उसमें सारे क्वेश्चन, लाइक मैं भी बात करूं, जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ, सारा हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं है कुछ भी। तो हिंदी मीडियम के लिए अलग से वीडियो होगी, और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से, दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट वीडियो होगी। ये वीडियो आपका यूट्यूब पे भी होगी, और सुदिका क्लासेस के एप्लीकेशन पे भी होगी। आप सुदिका क्लासेस का एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में आपको इसके जो भी क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है या एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या इस तरीके की ये चीजें हैं, ये सब चीजें हम एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर देंगे। राइट, अब हम बात करेंगे चैप्टर की शुरुआत क्या है, चैप्टर 13। अच्छा, इकोनॉमिक्स में एक चीज हो रहा है, इकोनॉमिक्स जो आया है यहाँ पर, आपको मैं बता दूं, क्लास 6 में चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14, ये दो चैप्टर है जो हमारे आर्थिक जगत की बात करता है, आर्थिक जगत की बात करता है, आर्थिक जीवन की बात करता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करता है। तो ये दोनों चैप्टर जो है कंपटीशन वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 6 के लिए तो है ही है। जो कंपटीशन वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए 5 मिनट, यदि आप 5 मिनट इस वीडियो में रुकते हैं तो मैं क्या कंटेंट है इसमें, क्या क्या चीजें, क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, वो अच्छे से समझा दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा। बाकी इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। गीता मौसी, ये मौसी, वो मौसी, चाची, इनकी कहानी सुनने की थी, वो आपका वेतन हो गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई। चलिए, यहां तक जो जो टॉपिक थे वो मैं आपको समझा दिया हूं, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो फिर से मैं बताता हूँ, फिर आते हैं हम 6 क्लास के लेवल पे। 6 स्टैंडर्ड वालों को इसके अंदर की कहानी भी समझाता हूँ, क्या क्या कहानी है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़े, यहाँ पर हम पढ़े आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जो जो किससे संबंधित होती है, पैसे के, धन कमाने के संबंधित होती है, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये सारे आपके एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ बताया आपको कि जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फीस चार्ज कर रहा हूँ, एप्लीकेशन पे वीडियो अपलोड करेंगे, चार्ज करेंगे, यूट्यूब से इनकम होगी, जो भी एक्स वाई जेड, हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है धन कमाना। तो धन कमाने से संबंधित जो भी गतिविधियां होगी वो सारी आर्थिक गतिविधियां हो जाएगी। ठीक है, दूसरी अनार्थिक गतिविधियों की बात कर रहा था। तो अनार्थिक गतिविधियां आपकी खुशी के लिए, आपकी अपनी हॉबी के लिए, मनोरंजन के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए की जाती। तो ऐसी गतिविधियां जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, बल्कि अपनी खुशी के लिए की जाती है, शौक पूरे करने के लिए की जाती है, वो क्या होता है, जिसका उद्देश्य दूसरों की मदद करना, वो क्या होता है, आर्थिक क्रिया है। जैसे मान लो अभिभावक परिवार के लिए खाना बनाते हैं, मम्मी बहन या लोग खाना बनाते हैं, तो वो आपकी अनार्थिक क्रिया है। गरीबों की मदद की जाती है, हम कहीं किसी गरीब की मदद करते, चर्च थोड़ी करते हैं, वो आपकी अनार्थिक क्रिया हो जाएगी। घर में आप मान लो कुछ पेंटिंग कर रहे हो, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। अभी हम देखेंगे इसमें ये सारी एक्टिविटी, जैसे जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये एक्टिविटी आप देख सकते हो, आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं। वो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, आप चाहो बुक में यहां से भी लिख सकते हो,
या जो मैंने डेफिनेशन वहां लिखी है 6 क्लास वाली लिख सकते हो। जैसे मान लो ये स्कूल बैग बेच रहा है, आपका आर्थिक क्रिया है। सब्जी बेच रहा है, आर्थिक क्रिया है। ये वकील केस लड़ रहा है, ये भी आर्थिक क्रिया है। ट्रक वाला ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है, ये भी आर्थिक क्रिया है। ये वर्कर जो है आपका सर्विस सेंटर में काम कर रहा है, कहीं मैकेनिक है, तो ये वाला भी आर्थिक क्रिया हो गई। वहीं पर यदि मान लो पेरेंट्स से जैसे अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, अनार्थिक क्रिया हो गई। ये पेरेंट्स, ये अम्मा जी है, ये अम्मा जी क्या कर रही है, ये बच्चों को होमवर्क करा रही है। पीठ पीठ के दर्द तेरी की, नहीं काम कर रहा तू, ले तेरी। बच्चे को प्यार से होमवर्क कराना चाहिए, तो होमवर्क करा दिया, अनार्थिक क्रिया। अरे दादी अम्मा के साथ गुड़िया पेड़ पौधे लगा रही है, तो ये भी भाई पैसे थोड़े ले रही है। अरे बेटा बताना जरा, क्या कर रहे हो बेटा, दादी ने पैसे दिए थे? ना 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 ना, दादी ने पैसे नहीं दिए गुड़िया को। तो ये भी मिल करके दादी पोती क्या पेड़ लगाए जा रहे, तो ये भी आपकी अनार्थिक क्रिया। वहीं पर यदि बात करें, ये लोग क्या कर रहे हैं भैया, घर को सजाने में लग रहे, पेंटर तो नहीं लग रहे। अरे दिखा दिखा भैया, मेरे को दिख नहीं दे रहे सूगले। हाँ देखो लाला, तुम भी देखो, इनके चेहरे से पेंटर तो नहीं लग रहा यार। खुशी देखो, खुशी, खुशी देखो, ये खुशी नहीं, वो वाली खुशी, ये खुशी नाम थोड़े ना इसका, मुझे कैसे पता होगा खुशी। इसकी स्माइल देखो दोनों की, खुद खूब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तो ये अपने मनोरंजन के लिए, खुशी के लिए कर रहे हैं। तो ये वाले आपके क्या हो गए, अनार्थिक क्रिया। उम्मीद करता हूं आर्थिक और अनार्थिक क्रिया समझ में आ गई। फिर उसके बाद में हमने जो पढ़ा था, उसके बाद में हमने कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं। वस्तु का नगद मूल्य, मनी वर्थ, तो मैंने बताया था एक मॉनेटरी वैल्यू है जो उस वस्तु के बदले उस वस्तु पर आधारित होती है, जो मतलब उस पर जो भी प्रॉफिट हो रहा उसके लिए जो प्लेस की जाती है, वो आपका वस्तु का नगद मूल्य है। बाजार समझ में आ गया, जहां पर वस्तु, वही स्थान है जहां पर वस्तुओं का खरीद विक्रोध की जाती है। डेफिनेशन में बता दी हूँ कहाँ कहाँ, फिर से मैं अभी मार्क कर दूंगा। शुल्क फीस आपको समझ में आ गया, सेवाओं को बदले दी जा रही है। मूल्य संवर्धन को मैंने अभी एग्जाम्पल से समझाया कि मान लो आप जो है रामू का 600 रुपए की लकड़ी लाते हैं, 100 रुपए के बाकी चीजें लाते हैं, इसको हमने बोला मध्यवर्ती। क्या बोल दिया इसको, मध्यवर्ती। अब इस पे मजदूरी लगा लगू करके मेहनत करके 300 रुपए और मिला करके 1000 रुपए में कुर्सी उर्सी बना करके फर्नीचर बना करके बेच दिया, तो ये 300 रुपए आपका क्या हो गया, मूल्य वृद्धि हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हर एक स्टेज पर हर तरीके का वैल्यू एडिशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाता हूँ, किसान ने, मान लो खाद बीज फ्री, आप किसान हो, आपने गेहूं उगा उगा करके बेच दिया, मान लो लेट सपोज 50, जो भी है 50,000, 50 लाख, जो भी आपने किया, ये सारा गेहूं जो है आपने जीरो से उत्पादन किया, तो ये 50 का जो हो रहा है, ये मूल्य वृद्धि है जी, वैल्यू एडिशन है। मूल्य वृद्धि है, मूल्य संवृद्धि है, वैल्यू एडिशन इंग्लिश में याद रखना। वहीं पर मान लो इसने किसान आदमी ने बेचा लाला जी को, उसको चक्की वाले को, चक्की वाले ने कहा ठीक है भाई गेहूं दे दे। गेहूं लेकर के उसने क्या कर दिया, इस गेहूं को 120 रुपए में, या 120 जो भी यूनिट आप लगाओ, 1000 लाख जो भी है, 120 में इसने बेच दिया आटा बना बनू करके। अब इसने जो जोड़ा, इसने 50 जोड़ा, इसने 70 जोड़ा, ये सारी मूल्य वृद्धि है, वैल्यू एडिशन। इसने बेकर को बेच दिया, उसने ब्रेड ब्रेड कुछ बनाया, उसने बेच दिया, मान लो लेट सपोज 200 पे, तो 200 वाला हिसाब किताब जो है लाला जी, इसमें कितना बढ़ गया, इसमें उसने जो भी मिला है वो आपका लेट सपोज 80। तो ये सारी की सारी क्या हो रही है, ये वैल्यू एडिशन, इसको बोलते हैं हम मूल्य संवर्धन। क्या बोलते हैं, मूल्य संवर्धन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये मैंने बता ही दिया रामू काका की कहानी से। रामू काका कंपनी में काम कर रहे हैं, सुरक्षा के हिसाब से वेतन मिलेगा, दैनिक आवर के हिसाब से काम कर रहे हैं तो वो वेजेस मिलेगा। वहीं पर यदि मैं बात करूं, खेत में कहीं जा रहे हैं और रामू काका को कहा कि रामू काका तुम जो है गेहूं ले जाओ, पैसे ना है हमारे पास, आम ले जाओ। रामू काका कह रहे दे दो भाई। तो ये आपने कैश में पेमेंट ना करके नॉन कैश में पेमेंट किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। हिंदी में आपने क्या बोला था, वस्तु के रूप में भुगतान, है ना, वस्तु के रूप में आपने गेहूं दे दिया, ये दे दिया, इस तरीके से। तो आपका ये था इसमें कौन सा